सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट, जिसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रोटिस्टा एज हमें सबको पता है कि जो प्रोटिस्टा होता है वो कौन सा किंगडम होता है। प्रोटिस्टा होता है हमारे पास यूनिसेलुलर इकोरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे यूनिसेलुलर इकोरियोटिक सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर इकोरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये थर्ड किंगडम है जिसने डिस्कवर किसने करा था? अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये सबसे पहले किंगडम होते हैं यूनिसेलुलर इकोरियोट्स के, और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स इसमें होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन शो कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस कुछ नहीं होता, ये इट इज़ अ फीचर ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें टू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे गैमेट एंड जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये सेक्सुअल भी शो करता है फिजन। ठीक है, इतना समझ आया। प्रोटिस्टा थर्ड किंगडम है, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, इसलिए इसमें माइटोसिस मियोसिस होती है, रिप्रोडक्शन ट्रू रिप्रोडक्शन होता है, प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हैबिटाट की बात करेंगे तो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो 9+2 टाइप का होगा, जो ट्यूबुलिन से बना होगा। ठीक है, और सीलिया कैन ऑल्सो प्रेजेंट, सीलिया भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इट कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजनिक होता है। मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है? जिसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होना चाहिए प्लस फोटोसिस्टम 2 होना चाहिए। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 होना चाहिए। और इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बाद जो प्रोटिस्टा के फर्स्ट 3 किंगडम्स आते हैं, फर्स्ट 3 क्लासेज आती है प्रोटिस्टा की। ठीक है, फिर हमारे पास पूरा प्लांट आता है, प्लांटी आता है। प्लांटी में हमें पता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर है कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन शो करेगा कौन नहीं। और हेटरोट्रोफिक की बात करेंगे तो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक तीनों ये शो करता है। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन शो करता है ये, और हेटरोट्रॉपिक में तीनों। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है कि ऑल प्रोटिस्टा और ऑक्सीजनिक, क्या सारे प्रोटिस्टा ऑक्सीजनिक है? नहीं, क्योंकि ये कुछ प्रोटिस्टा तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते। बट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वो क्या है? ऑक्सीजनिक है। क्योंकि जितने भी ऑटोट्रॉपिक हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उसमें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी प्रेजेंट है, ऑक्सीजनिक, विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो क्लमाइडोमोनास है एक ऑथर के लिए वो एल्गी में आता है और अदर के लिए वो प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, तो एक रिवीजन फॉर्म हो रहा है ये, तो आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी। अमीबा हमें पता है यूकेरियोटिक सेल होता है। देखो प्रोटिस्टा की 5 कौन कौन से उसमें डिवीजन आते हैं। एक होता है क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। अब जो क्राइजोफाइट्स है ये सिमिलर होता है ब्राउन एल्गी के। ठीक है, एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। अब जो स्लाइम मोल्ड्स है वो सिमिलर होते हैं फंजाई के, और जो प्रोटोजोआ है वो सिमिलर होता है किसके? एनिमल सेल के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो क्लामाइडोमोनास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? पता है ना, आर एच विटेकर ने, जो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लामाइडोमोनास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो क्लियर है कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए होना चाहिए और फोटोसिस्टम 2 होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा किसके बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। एक हो जाएगा फोटोसिंथेटिक जो ऑक्सीजनिक है, एक आ जाएगा सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। ये दोनों क्या है? ये हेटरोट्रॉपिक है और ये एक है ऑटोट्रॉपिक। तो मैंने बताया था कि जो प्रोटिस्टा के फर्स्ट 3 जो क्लासेज हैं वो क्या शो करती हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें आ जाएगा क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। तो ये तीनों शो करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जो प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या शो करते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, एंड प्रोटोजोआ क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं। इसमें आ जाएगा अमीबा एंड पैरामीशियम। अब जैसे क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट होगा जो शो कर रहे होंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो क्राइजोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये तो अनऑक्सीजनिक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्राइजोफाइट्स। क्यों? क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स क्या शो करते हैं? स्लाइम मोल्ड्स और अमीबा तो ये तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले क्राइजोफाइट्स की। देखो तो क्राइजोफाइट्स को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी और डायटम्स। तो हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट की बात करेंगे तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन। तो ये सब ना इंपॉर्टेंट है, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। तो इसका हैबिटाट क्या है? ये फ्रेश वाटर, मरीन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड या रिवर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनमें सेल वॉल कैसा होता है? देखो ये हमारे पास ये अंदर वाली जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये इसकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल कैसी होती है ना? सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है और ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और ये सिलिका में होता है, इसमें सिलिका होता है जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, सिलिका को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जैसे ये डेड, ये सी है, जब ये डेड हो जाएंगे तो ये नीचे इनकी डिपोजिशन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं डायएटोमिशियस अर्थ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे ये देखो, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है ना, ये कह रहा है कि जो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिकम्पोजर्स की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक एक न्यूट्रिशन का मोड है। ठीक है, सैप्रोफिटिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
इतना क्लियर है। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई शो करते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं वो मेनली, ठीक है। अब फ्लैजिला की बात करेंगे तो देखो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है बट मूव विद वाटर करंट, ये मूव करता है वाटर करंट जिसे हम कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। क्राइजोफाइट्स का हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर मरीन होता है। इसमें ये बता रखा है इनका सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की मतलब थिन ओवरलैपिंग होती है, जो हमारे पास सिलिका भी होता है जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, जिसकी वजह से डायटोमिशियस अर्थ बनता है इनका क्राइजोफाइट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा फ्लैजिला, तो फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है, तो ये मूव करते हैं विद द वाटर करंट जिसे कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। नो फ्लैजिला नॉन मोटाइल। पिगमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है और स्टोरेज में क्राइजोलेमिनेरिन होता है जो कि टाइप ऑफ स्टार्च है। न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं क्राइजोफाइट्स की, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में, और बीइंग ग्रिटी और रफ ये यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, ठीक है, फिल्ट्रेशन और सीरप मेकिंग, और यूज़ इन ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब सेकंड हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट क्या होता है, ये मोस्टली मरीन होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है जिनके पास स्टिफ प्लेट्स होती हैं। जैसे देखो ये अंदर वाली क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे इनकी सेल वॉल होती है, स्टिफ प्लेट्स होती हैं, जिसमें ये फ्लैजिला होता है, ठीक है। फ्लैजिला ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला भी होता है, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, और फरो शेप यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, नो सेल वॉल, जो फरो पार्ट है ना जो वहाँ पे क्या होता है सेल वॉल नहीं होगी, क्लियर है। अब देखो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दो फ्लैजिला होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, और ये प्रेजेंट होता है फ्लैजिला फरो में, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्लैंक्टन बट इट एक्टिवली मूव्स, क्यों, क्योंकि एक्टिवली मूव्स क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्लैजिला क्या होता है प्रेजेंट होता है, और क्राइजोफाइट्स में क्या होता है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। पिगमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है और कुछ अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे रेड फाइकोराइथ्रिन, ब्राउन और ऑरेंज ब्लू कलर के भी हमारे पास यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। अब स्टोरेज फॉर्म इसमें स्टार्च होती है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है जिसके लिए क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 चाहिए। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो डिवाइड करते हैं वेरी फास्ट बाय फिजन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है ये। जैसे ओशन में हमारे पास ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिसका नाम है गोनी अलोक्स, जिसे हम रेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन जिसे हम न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि डेथ हो जाती है फिश की, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन से क्या होता है, डेथ ऑफ फिश का, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्राइजोफाइट्स पढ़ चुके हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स। ये दोनों अभी तक क्या थे, जिसमें फ्रेश वाटर मरीन होता है क्राइजोफाइट्स, और मरीन होता है हमारे पास क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स। दोनों अभी तक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, इंपॉर्टेंस भी याद रखनी है। अब यूग्लिनॉइड्स की बात करेंगे तो देखो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना, ये लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इनका हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। प्रोटीन कवर होता है, इसमें पेलिसल होता है, सेल वॉल तो होती नहीं, तो पेलिसल एक प्रोटीन कवर होता है सरफेस में, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि हेल्प करती है मूवमेंट में, कौन, ये पेलिकल लेयर, ठीक है। फ्लैजिला इसमें दो होते हैं, एपिकल और अनइक्वल, और डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई मतलब दो और फ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं जिसमें एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, फरो में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज उनकी सेल वॉल क्या होती है, स्ट्रिपलेट्स होती हैं। फ्लैजिला दो होते हैं। पिगमेंट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट की तरह होते हैं, क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल बी भी होता है इसमें। स्टोरेज क्या होता है, पैरामाइलम होता है जो कि फॉर्म ऑफ स्टार्च है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं व्हेन लाइट प्रेजेंट, बट विदाउट लाइट ये क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म के। तो इनका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब ये खाना खुद बना भी सकते हैं और जब नहीं होगा तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन शो करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल है तो इससे ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, जैसे ये हमारे पास अंदर क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि खाना खुद बना रहे हैं, और इसके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। एपिकल फ्लैजिला दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और पेलिकल क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, ये था इग्लोनॉइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो स्लाइम का मतलब क्या होता है, चिपचिपा, और मोल्ड्स का मतलब होता है फंगस। तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। तो इट इज प्रोटिस्ट अपियर लाइक फंगस। हैबिटेट क्या होता है, ये ग्रो करते हैं डेड लीफ में, ट्विग में एंड प्लांट पार्ट्स विच इज सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनकी जो मेन स्टेज होती है ना वो प्लास्मोडियम होती है, जिसमें सेल वॉल तो नहीं होती बट इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियाई होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होती है। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो देखो इसकी जो लाइफ साइकिल है, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइगोट से स्टार्ट हुई है ना, तो जाइगोट से ये हमारे पास ये डेड लीफ में पाएगा, ठीक है, ये ग्रो करेगा, और इसकी मेन स्टेज प्लास्मोडियम होता है विच कैन ग्रो टू सेवरल फीट। फिर ये अनफेवरेबल कंडीशन में जब फूड खत्म हो जाएगा तो ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। देखो जो फंजाई होता है ना बेसिकली वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कब तक, जब खाना होता है, जब खाना एब्सेंट हो जाता है तब ये फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेंगे, इसे हम फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। फिर ये स्पोर बनाएंगे उसी फ्रूटिंग बॉडी में। स्पोर की बात करेंगे तो डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट से। फिर स्पोर क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स, और गैमेट के फ्यूजन से अगेन क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये लाइफ साइकिल याद रखनी है किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले हमारे पास गैमेट से जाइगोट बन गए, ठीक है। जाइगोट की बात करेंगे तो डेड लीफ पे हमारे पास ग्रो करेंगे, इसकी मेन स्टेज आ जाएगी प्लास्मोडियम, और फिर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। फ्रूटिंग बॉडी पे फिर स्पोर बन जाएगा, स्पोर से डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट विच विल फॉर्म गैमेट, और गैमेट से अगेन जाइगोट होके ये अगेन बना लेंगे हमारे पास प्लास्मोडियम, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यू ऐसी चलती रहती है।
फिर लास्ट हमारे पास बचा है इसकी जो क्लास है दैट इज प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्लोज रिलेटिव होते हैं एनिमल किंगडम के। इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, ये सेल वॉल इनमें अब्सेंट होती है और न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हैबिटेट की बात करेंगे तो इनका हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर और पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ कि क्राइजोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं तो वो तो मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं प्लस फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं, मरीन वाटर में। और यूग्लिनोइड्स की बात करेंगे तो यूग्लिनोइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है। इतना क्लियर रखना है। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ है ये क्लोज रिलेटिव होता है एनिमल के। ये हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर एंड मरीन, और ये पैरासाइटिक भी होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हेटरोट्रोपिक, जिसमें होलोजोइक, पैरासाइट और प्रेडेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटोजोआ होते हैं 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमीबॉइड। एमीबॉइड कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन और मॉइस्ट ऑयल। तो इसके पास सिलिका होता है जो मरीन में पाया जाता है। जैसे अमीबा है, फॉल्स फीट जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, मूव विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इसका 2 एग्जाम्पल याद रखना है, एक आ जाएगा अमीबा, एक आ जाएगा एंट अमीबा, ठीक है। अमीबा जिसमें फ्री लिविंग है, एंट अमीबा क्या है, पैरासिटिक है, जो कॉज करेगा अमीबिक डायसेंट्रिक डिजीज होती है। फिर सेकंड बात करेंगे तो फ्लैजिलेट्स होते हैं। तो फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। ये फॉर मूवमेंट इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसका एक एग्जांपल याद रखें, ट्रेपेनोजोमा। ट्रेपेनोजोमा क्या कॉज करता है भाई, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ट्रेपेनोजोमा क्या कॉज करता है। थर्ड आ जाएगा सीलियड। सीलियड्स का नाम पता चल रहा है जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, फ्री लिविंग होता है। और सीलिया मूव करता है वाटर एंड फूड को टुवर्ड्स देयर सेल माउथ। सेल का माउथ क्या क्या होता है, इसे साइटोस्टोम कहते हैं। इसके माउथ को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम, और ओपनिंग को हम गलत कह रहे हैं। इसका एग्जांपल याद रखना है पैरामीशियम। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं ना, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बड़ा होता है और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब फिलामेंटस कौन कौन होते हैं, जैसे एल्गी, प्रोटोनिमा, फंजाई। एल्गी, प्रोटोनिमा, फंजाई क्या होता है, फिलामेंटस। और जो भी फिलामेंटस होता है ना, जो भी हमारे पास फिलामेंटस होता है वो कैसा होता है, फिलामेंटस जो चीज़ें होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। वो कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे इसमें स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, जिनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता स्पोरोजोन्स में। और यहाँ पे इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल है स्पोरोजोइड स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम में। और इसका एक एग्जांपल याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है क्या, सेकंड पार्ट प्रोटिस्टा का। तो ये जो जैसे अब फंजाई पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में क्लास में, तो ये ऐसे ऐसे हम छोटी छोटी वीडियोज़ में, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें जितनी भी है जो हमने प्रोटिस्टा में 5 चीज़ें पढ़ी, क्या, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर, ये जो पूरा जो वीडियो है अच्छे से हेल्प मिली होगी रिवीजन में, ठीक है। तो ऐसे ही आगे अगर मतलब हम लेके आएंगे ऐसी वीडियो जो कि आपको नीट 2026 को क्रैक करने में हेल्प मिले। और आई होप अगर आपका कुछ सजेशन हो या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं कि मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, थैंक यू।